स्टूडेंट, आज हम त्रिकोणमिति के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने कल पढ़े थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनके ऑपोजिट, साइन थीटा का ऑपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का ऑपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा। उनमें लाल बट्टा कक्का से हमने सूत्र ज्ञात किए थे और उससे कुछ समस्याएं का भी समाधान किया। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का विभिन्न कोणों के साथ संबंध के अनुपातों का अध्ययन करते हैं। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात ही है। उनका कैसे है जो आप इस टेबल में देखिए, जो आपको दिखाई जा रही है टेबल में देखिए। ये 6 अनुपात है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब डिग्री के अंदर हम जाएंगे तो 0 डिग्री ये बेसिक कोण है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब 0 डिग्री को 0 डिग्री ही कहते हैं और 30 डिग्री को रेडियन की भाषा में कहेंगे पाई/6 भी कहते हैं, दूसरा नाम। ठीक इसी तरीके से 45 डिग्री को रेडियन की भाषा में पाई/4 भी कहते हैं और 60 डिग्री को रेडियन की भाषा में पाई/3 कहते हैं और 90 डिग्री को कहते हैं पाई/2। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई का मान मतलब 180। तो 180 को किससे डिवाइड करेंगे? 30 डिग्री आ जाएंगे। ये पाई बदलने का टाइम। अब आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक देखिए कि 0 और 1, पहले मैंने लिखा 0 और लास्ट में लिखा 1। इन दोनों के बीच में कितना होता है? आधा। तो मैंने ये आधा लिख दिया। 0 और आधे के बीच में कितना होता है? 1/4, 1/4 लिख दिया। आधा और 1 के बीच में कितना होता है? 3/4, 3/4। तो कुछ नहीं, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। हिंदी में कहे तो 0, पाव, आधा, पौना और 1। ये संख्या मैंने लिखी है। अब इन सब के मैं क्या कर रहा हूँ? वर्गमूल ले रहा हूँ। सबके वर्गमूल ले रहा हूँ। एक भी संख्या मैंने नहीं छोड़ी, सबके वर्गमूल ले लिए। तो 0 का वर्गमूल कितना आया? 0, 1 का 1, 4 का 2, इसी तरीके से 1 का 1 और इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो √2 लिख दिया। ठीक इसी तरह से 3 का नहीं निकलता तो √3/2 और 1। तो ये साइन थीटा की सभी डिग्रियों की वैल्यू आई। अब यहाँ से उठा के देखो, 0 साइन 0 की वैल्यू हो गई 0 और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और 90 की हो गई 1। अब कुछ याद किया नहीं, यही वापस √ लेके और ये सब साइन थीटा की सारणी का पहला कॉलम भर दिया गया। अब दूसरे कॉलम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ये जो 1 है उसको यहाँ ले आइए 0 पे। ये संख्या यहाँ पे उल्टा लिखते स्टार्ट कर दीजिए। ये बीच में है इसीलिए ऐसा का ऐसा सेम रहेगा, 1/2 और ये 0 आ गया, ये 0 आ गई वैल्यू, हमने लिख दिया। अब आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यानी साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देने पर टेन थीटा आता है। तो साइन की वैल्यू जैसे 0 डिग्री थी तो 0/1 कितना आया? 0। ठीक इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2 और साइन कॉस 30 की वैल्यू थी √3/2। तो 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया। तो पहले की वैल्यू जैसे 0 आई थी, दूसरे की वैल्यू 1/√3 आई। अब हम 45 का ज्ञात करते हैं। तो 45 का कितना है? 1/√2 बट्टा 1/√2। √2 से √2 कट गया, कुछ नहीं रहा, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1, क्या लिख दिया। ठीक इसी तरह से 60 की वैल्यू करते तो देखो, साइन 30 की वैल्यू है √3/2 और कॉस की वैल्यू है 1/2। तो √2 ये कट गया तो हमारे पास केवल रह गई √3। तो √3 आ गई इसकी वैल्यू। और लास्ट हमारे पास रह जाता है साइन की 1/0। क्या रह जाती है? 1/0। जैसा आप ऊपर देख रहे हैं 1/0। तो 0 का भाग नहीं जाता है, इसीलिए इसको इन्फिनिटी अनंत बोल देते हैं। अनंत को हम इस तरह से एक प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखते हैं, एक अनंत। अब आपको कॉट में कुछ नहीं करना है, कॉट में वापस इसको उल्टा लिखना है, अनंत √3 1/√3
एंड 0। अब हो गया। अब आपको याद रखना है सेक थीटा किसका उल्टा था? कॉस थीटा का। तो 1/cos, 1/cos, ये सूत्र याद रखना है। सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा था, तो आपको 1/cos यानी कॉस की वैल्यू को उल्टा कर दो। जैसे 1/1, ये कितना हो गया? 1/1 यानी 1, और इसको उल्टा कर दो 2/√3, उल्टा कर दिया। इसको हमने उल्टा किया तो √2/1 होता है, तो केवल √2 ही लिखते हैं। ये गलत मिसप्रिंट हो गई है, मैं वापस सही कर ला हूँ। 1 2/√3 √2। अब इसमें हम इसको उल्टा किया तो 2/1 यानी 2, और 1/0 यानी अनंत। ये क्या आ गया? अनंत। ये अनंत आ गया। तो देखो उसका उल्टा देखो, 1 को कॉस का उल्टा तो 1/1 1 ही रहता है। अब इसका उल्टा तो 2 ऊपर गया, √3 नीचे आया। इसमें √2 ऊपर जाता 1 नीचे, तो 1 नीचे आता तो नहीं लिखते। इसी तरह से 2 ऊपर जाता था 1 नीचे, तो 2 ही लिखा। और 1/0 हो जाता था, 1/0 तो अनफॉर्मेटिव। अब कॉसेक में कुछ नहीं करना, इसका उल्टा लिख दो, ये अनंत। यहाँ आ जाएगा 2, ये 2 मैंने लिखा, ये नीचे वाला आप कैंसिल मानना, और ये √2 और 2/√3 और 1। तो इस तरह से आप टेबल कुछ याद रखे बिना हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो परीक्षा में जब भी इस तरह की डिग्री के जब प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले पेपर मिलते ही आप टेबल क्रिएट करना सीखिए। तो बता दिया। हाँ, यस, एक बार फिर समझ लीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू हमने कुछ याद नहीं रखी, 0 से 1 के बीच में लिख दिया, और फिर इनके रूट निकाले तो 0, 1/2, 1 √3/2 और 1 आया, तो वो हमने साइन थीटा वाले फॉर्मूले में कॉलम में लिख दिया। उसके बाद कॉस में साइन का एकदम उल्टा लिखना है, यानी जो 90 में था वो 0 में लिखना है, जो 0 में था वो 90 में लिखना है। तो इसी तरीके से हमने 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब टेन थीटे के लिए मैंने आपसे पहले ही बताया था कि फॉर्मूला याद रखना, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देना है। यानी ये साइन की वैल्यू है तो 0/1 कितना हुआ? 0। 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3, और इसमें √2 से √2 कट जाएगा, 1 रह जाएगा। √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कट गया, √3 रह गया, और ये इन्फिनिटी हो गया। अब कॉट होता है टेन थीटा का ऑपोजिट, इसीलिए हमने टेन थीटा की वैल्यू जो 90 में थी वो 0 लिख दी, और जो 0 की वैल्यू थी और आपस में चेंज की, 30 की 60 में आ जाती है, 60 की, और 45 एज इट इज रहती है, बीच में इसलिए। इसी तरह अब सेक का सूत्र हमारे पास होता है 1/cos, यानी कॉस को उल्टा करके लिखो। कॉस की वैल्यू को तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, इसका उल्टा भी करो, सीधा करो, एक ही है। इसको 2/√3 लिखा। इसमें √2/1 होता है तो 1 नहीं लिखते, नीचे आते तो 1 नहीं लिखते। 2/1 है तो 1 2 रह गया, और ये इन्फिनिटी हो गया। और कॉसेक फिर सेक का उल्टा होता है, सेक का बिल्कुल उल्टा। तो सेक 90 में जो वैल्यू थी वो हमने 0 में लिखी, और 0 में जो वैल्यू थी वो 90 में लिखी। ठीक इसी तरीके से जो 60 में वैल्यू थी वो 30 में लिखी, और 30 में जो वैल्यू थी वो 60 में लिखी, और √45 की ऐसे ही होता है। अब एक प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, इस पर आधारित एक प्रश्न को मिला रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे एक प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, बराबर 1 होता है इसका। तो कैसे 1 आता है कि नहीं आता है, इसको वैल्यू फाइंड करें। तो हम देखो साइन 45 की वैल्यू लिखेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू हम सारणी से ढूंढेंगे, और कॉस 45 की वैल्यू भी हम सारणी से ढूंढेंगे। तो फिर एक बार वापस हम सारणी की ओर जाते हैं। देखो साइन 45 की 1/√2 और उसकी भी 1/√2, दोनों की सेम ही वैल्यू है, तो मैंने इसके सेम वैल्यू सारणी से ढूंढ के यहाँ लिख दी 1/√2 और 1/√2। ठीक है। अब मैं ये वैल्यू इस प्रश्न में पुटअप करूँगा, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, √2 इंटू √2, तो रूट हट जाता है, केवल 2 रह जाता है, ये याद रखना, क्योंकि √2
इंटू √2 इजिकल टू होता है √4, और √4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, तो रूट हट जाता है, ये ध्यान रखना, रूट का कभी भी वर्गमूल करते हैं तो रूट हट जाता है। इसी तरह से 1/2। अब आपकी साधारण भिन्न बन गई, इनके लसापा लेंगे, दोनों के लसापा कितना है 2, और लसापा लेके 2 का भाग दिया, 2 में एक बार 1 से गुणा किया तो 1 + 1, तो इस तरह से कितना आ गया 2/2 कट गया तो कितना आया 1, जैसा कि हमारे प्रॉब्लम में सिद्ध किया था कि इसकी वैल्यू 1 होती है। एक प्रश्न और ले लीजिए, cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस tan 45 का मान ज्ञात कीजिए, आपको इस तरह से दिया, मान ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना, हमें कौन कौन से थीटा दिया है, एक तो cos 30 दिया हुआ लिख दो, एक अपने को sin 30 दिया लिख दो, और एक अपने को tan 45 दिया है लिख दो। अब इनकी वैल्यू कहीं से अपने को सारणी से उठा के लानी है, तो sin cos, पहले cos 30 था, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2। अब sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, और tan 45 की वैल्यू कितनी है टेबल में देखिए 1, तो हमने 1 लिख दिया, ये ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वैल्यू को उसकी जगह पे रखते हैं, तो cos 30 के लिए √3/2 लिख दिया हमने, sin 30 की जगह पे हमने लिख दिया 1/2, माइनस का निशान माइनस, और उसकी जगह पे 1 ले लिया। अब ये साधारण भिन्न ही बन गई है, तो पहले लसापा लेंगे, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 लिख सकते हो आप, और लसापा आगे 2। अब 2 का भाग 2 में दिया एक बार, तो √3 ही आएगा, प्लस 2 का भाग एक बार तो 1 ही आएगा, माइनस 1 का भाग हमने 2 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये √3 वाली अकेली संख्या, इसको ऐसा ही रखो √3, इन दोनों की बाकी हो रही है, तो देखो -1 में से माइनस के 2 गए, तो 1 रहा, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए निशान 1 रह जाएगा, तो ये आया /2। अब हमारा हर रूट में नहीं है, यानी हमारा प्रमेयीकरण किया हुआ है हर, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। एक प्रश्न, 2 प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, जैसा कि मैंने कल भी आपको दिया था, वैसे ही पहला प्रश्न है, आपको ज्ञात करनी है tan 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक इसी तरीके से हम लिखते हैं sec 60 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। इन 2 प्रश्नों को करना एक बार होमवर्क है, ये नोट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर बाद में मुझे भेजिए। इस पे आधारित कुछ प्रश्न और भी आपको किताब से भेजे जाएंगे, जो आपको मैसेज के थ्रू मिलेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे नंबर 99822322405405 पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। एक बार फिर आप लोगों की इस क्लास में आपका अभिनंदन है, फिर हम मिलेंगे, इनको आप सॉल्व करके भेजिए तुरंत। धन्यवाद।